श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आ गई है रंग भरी एकादशी। रंगों के त्योहार में ये एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होती है। ध्यान रखना, अभी होलाष्टक के दिन चल रहे हैं और होलाष्टक के ये 8 दिन बहुत ही नकारात्मक शक्तियां फैलाते हैं। और इसी होलाष्टक में पड़ने वाली एक शुभ एकादशी जो कि है रंग भरी एकादशी, जो कि है आमलकी एकादशी। और ये आमलकी एकादशी पर कुछ विशेष उपाय किए जाए तो होलाष्टक पर अशुभ प्रभाव हमारी कुंडली पर नहीं पड़ता है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कल 20 तारीख को आमलकी एकादशी है और ये उपाय आपको कल बुधवार के दिन करना है। देखिए, आमलकी एकादशी बहुत ही शुभ होती है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, अगर विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के लिए, विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चनें आ रही हैं, जीवन में दुर्भाग्य है तो दुर्भाग्य भी दूर होता है। लेकिन आप देखें तो कल आमलकी एकादशी पर 2 बहुत ही शुभ योग बन रहे हैं। एक तो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, बुधवार का पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, साथ ही साथ सुकर्मा योग का निर्माण भी हो रहा है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम आपको जो उपाय बताने वाले हैं वो बहुत ही शुभ हैं, बहुत ही दुर्लभ हैं। इसीलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, किस प्रकार से आपको विधि करनी है, किस प्रकार से आपको उपाय करना है। देखो, पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना। देखिए, एकादशी की तिथि की जो शुरुआत है वो 20 मार्च को बुधवार के दिन रात्रि में 12:21 से शुरू हो जाएगा और उसका समापन 21 मार्च की सुबह 2:22 पर होगा। तो ऐसे में उदय काल के अनुसार तो 20 मार्च को ही एकादशी तिथि मान्य होगी, तो 20 मार्च को ही आपको ये उपाय करना है। देखो, जैसा हमने आपको बताया, पुष्य नक्षत्र भी है और सुकर्मा योग भी है और आज जो आमलकी एकादशी है, तो 3 उपायों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय है आमलकी एकादशी का सबसे ज़्यादा विशेष उपाय है, क्योंकि ये रंग भरी एकादशी है, तो रंगों का ये उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होने वाला है वो आपके घर की सुख समृद्धि के लिए, आपकी सुख शांति के लिए उपाय होने वाला है। ठीक है, विशेष गणेश जी की कृपा इससे होने वाली है। तीसरा जो उपाय है पुष्य नक्षत्र का विशेष उपाय है। तो तीनों उपाय बहुत ही खास होने वाला है। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे, बहुत ध्यान से समझना। पहला उपाय, आमलकी एकादशी। एकादशी पर भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की ही पूजा की जाती है। कौन सी एकादशी पर? आमलकी एकादशी पर। यहाँ पर हम देखें तो इस दिन एकादशी तिथि जो है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है और शिव जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि शिव जी इस दिन काशी में आए थे और उनके स्वागत में पुष्प वृष्टि हुई थी, गुलालों की वृष्टि हुई थी, उनका स्वागत हुआ था। ठीक है, महाशिवरात्रि के बाद पहली बार जब वो आए थे तो वो काशी में आए थे। तो आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना चाहिए और भगवान शिव के मंदिर में जाना सबसे ज़्यादा विशेष है। क्या क्या लेकर के जाना है आज के दिन भगवान शिव के मंदिर में? आपको लेकर के जाना है गुलाल, आपको लेकर के जाना है अबीर, जो भी मिल जाए। भगवान शिव के मंदिर में जा कर के आपको भगवान शिव के शिवलिंग के वहाँ पर रंग बिरंगे गुलाल आपको अर्पित करना चाहिए। थोड़ा सा गुलाल अर्पित करें, लेकिन आपको आज के दिन अर्पित करना है। इस उपाय को करने से आपके घर में खुशी आती है। देखो, गुलाल थोड़ा सा भी आप अर्पित करोगे ना तो जीवन में भी आपके रंग भर जाएंगे। जो जीवन के अंदर जो उदासी है वो सब दूर हो जाती है। आप, क्योंकि आज का दिन बहुत विशेष है, रंग भरी एकादशी है, इसीलिए इसको रंग भरी एकादशी कहते हैं। आपके जीवन में बहुत ज़्यादा खुशी आती है इससे। विशेष तिथि पर अगर आप विशेष उपाय करते हैं तो विशेष लाभकारी होता है। तो आज अबीर चढ़ाएं और आपके जीवन की समस्या, तकलीफ, कष्टों को दूर करने की आपको कामना करना है। आप घर से आपके जो ग्रह क्लेश है वो भी दूर होता है, परिवार में जो कलह पनपता है वो भी दूर होता है। देखो, इस उपाय को करने के लिए आज के दिन आपको गुलाल अर्पित करना है। गुलाल अर्पित करने से कोई सा भी रंग का हो, लाल हो गुलाल, बहुत अच्छी बात है, पीला रंग का गुलाल हो तो और अच्छी बात है। तो इस प्रकार से गुलाल आप शुभ कलर जो है वो आप अर्पित करें और आपके जीवन में समृद्धि की आपको प्राप्ति होगी। गुलाल अर्पित करने के बाद 1 लोटा जल भी आपको अर्पित करना है, शुद्ध जल। बस इतना सा उपाय करना, आपके जीवन में भी जो बेरंग आपके जीवन है उसमें रंग भर जाएंगे। और ये उपाय केवल साल में एक बार ही किया जाता है, तो आप ये उपाय आज एकादशी पर जरूर करना। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय
विशेषकर अगर बच्चे करते हैं तो उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है, विशेष गणेश जी की कृपा होती है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति होती है। समझ रहे हो, बुद्ध ग्रह मजबूत होता है। तो ये उपाय विशेषकर अगर बच्चे करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शुभ है। अगर बच्चे नहीं कर सकते तो बड़े भी ये उपाय कर सकते हैं। देखो, इस उपाय के लिए आपको क्या क्या सामग्री लेनी है पहले ये समझ लो। आपको लेना है एक सफ़ेद रंग का पुष्प, केतकी का फूल नहीं लेना है, केतकी के फूल के अलावा कोई भी एक सफ़ेद पुष्प आपको ले लेना है। ठीक है, सफ़ेद पुष्प ले लिया, साथ में आपको धुर्वा घास लेनी है, एक घास तोड़ करके लेकर के आना, साथ में लेना है एक बेल पत्र। ठीक है, बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल, मतलब ये चारों सामग्री लेकर के आज के दिन एकादशी पर, बुधवार की एकादशी है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। एक सफ़ेद पुष्प आपको डालना है, सफ़ेद पुष्प जीवन में सुख शांति लेकर के आता है। एक धुर्वा डालना है, धुर्वा क्या होगा, धुर्वा जो है वो बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति कराती है, बुद्ध ग्रह को मजबूत करती है। तो एक धुर्वा आपको डालनी है और एक बेलपत्र आपको डाल देना है, यानी कि तांबे के पात्र के अंदर तीनों चीज़ आपको डाल देना है। और जब आप भगवान शिव के मंदिर में हो, उसके बाद जब आप ये जल अर्पित करोगे, ये पूरा जल आपको कहीं पर भी अर्पित नहीं करना है, सीधे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। आपका मुख होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। और जब आप अर्पित करोगे ना जल, तो ये जो लोटे का जो जल है, मुख है, वो आपकी साइड होना चाहिए। लोटे का मुख और आपका मुख दोनों एक दूसरे से टकराना चाहिए, उस प्रकार से आपको अर्पित करना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से उपाय इस एकादशी पर, बुधवार की एकादशी पर करता है, सामने वाला जो भी व्यक्ति चढ़ा रहा है ये चीजें, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का संकट अगर आ रहा भी होगा ना, तो वो भी टल जाएगा, वो भी खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जीवन धन्य बन जाएगा, सुखकारी बन जाएगा, समृद्धिशाली बन जाएगा, बुद्धि ज्ञान विवेक की उसको प्राप्ति होगी। तो ये उपाय भी आपको जरूर करना है। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। देखो, ये उपाय भी बहुत ज्यादा खास है, क्योंकि ये है पुष्य नक्षत्र का विशेष उपाय। पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन रहा है, और देखो 27 नक्षत्रों में से सबसे शुभ नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र। और इसी पुष्य नक्षत्र के दिन ये शुभ एकादशी आई है, वो भी रंग भरी एकादशी। इस उपाय के लिए मात्र आपको शहद से ओम बनाना है, और क्या गजब का ये उपाय है। आप जैसे ही करोगे ना, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी और आप हर कार्य करने में सक्षम होंगे। कैसे करना है समझना। आज के दिन आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, मात्र एक बूंद शहद लेकर के, एक बेलपत्र लेकर के और एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में गए। अब आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी वाला जो स्थान है ना, आज पुष्य नक्षत्र में उस स्थान पर आपको ओम बनाना है। ध्यान रखना, ये एकादशी तिथि भी आई है, रंग भरी एकादशी भी आई है, पुष्य नक्षत्र भी है। तो ये उपाय आप कर सकते हो, क्योंकि ये उपाय पुष्य नक्षत्र पर ही करने वाला है। आपको ओम का निर्माण करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, और इसी ओम के ऊपर एक बेलपत्र जो आप लेकर के आए हो, वो बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करोगे, चिकना वाला साइड ओम को स्पर्श होना चाहिए, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित कर देना है। उसके बाद तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, वो जल 5 बार आपको, जो बेलपत्र आपने अर्पित करा है उसकी जो ऊपर वाली पत्ती है, वहां पर आपको अर्पित करना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए। ठीक है, और बाकी का शेष जल जो है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। ये उपाय करने से आपके भाग्य का उदय होता है। कोई किसी भी काम में अगर अड़चने आ रही है तो वो भी दूर होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। 5 बार जल अगर आप अर्पित नहीं कर सकते ना, तो एक बार भी आप कर सकते हो। एक बार बेलपत्र के पत्ते के ऊपर कर लिया और बाकी पूरा शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर कर लिया। दोनों ऑप्शन है आपके पास। ये उपाय जो भी व्यक्ति करता है, उसके जीवन में जो भी संकट है, विपदा है, वो निश्चित तौर पर दूर होती है। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हमने आपको 3 विशेष उपाय बताए हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर